दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर लेकिन ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ऐसा मुद्दा जो सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र, हमारे वोट और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। आरटीआई के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसने सच में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल आरटीआई के तहत चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया कि देश में डुप्लीकेट वोटर्स का क्या हाल है, यानी ऐसे वोटर्स जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज है या जिनके नाम पर एक से ज्यादा वोटर आईडी बनी हुई है। 4 दिसंबर को चुनाव आयोग ने सांसद और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले को जवाब दिया है। वो चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग ने खुद माना है कि पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स की पहचान की गई थी। अब जरा ये रुककर सोचिए, 6 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स यानी 6 लाख से ज्यादा ऐसे नाम जिन पर गड़बड़ी पाई गई। इसका सीधा मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है कि या तो एक ही व्यक्ति के नाम पर 2-2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं या फिर एक ही वोटर का नाम अलग अलग इलाके में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज था। अब आप खुद सोचिए, अगर एक व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सकता है या एक नाम 2 लिस्ट में मौजूद है तो चुनाव की निष्पक्षता पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है दोस्तों। सबसे चौंकाने वाली बात तो इसके बाद आती है। चुनाव आयोग के जवाब के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स में से अब तक सिर्फ करीब 6,26,957 नामों को ही वोटर लिस्ट से हटाया गया है, यानी आधे से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स अब भी सिस्टम में मौजूद हैं। अब सवाल उठता है, बाकी डुप्लीकेट वोटर्स कहां गए? क्या वो अब भी वोटर लिस्ट में हैं? क्या वे आने वाले चुनाव में वोट डालेंगे? और अगर डालेंगे तो किसके लिए? दोस्तों, चुनाव आयोग देश की सबसे अहम संवैधानिक संस्थाओं में से एक है। यही संस्था तय करती है कि चुनाव साफ सुथरे होंगे या नहीं। यही संस्था लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में अगर खुद चुनाव आयोग ये माने कि लाखों डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए और उनमें से आधे से ज्यादा भी हटाए नहीं गए तो सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। अब जरा आम आदमी की नजर से इसे समझिए। एक तरफ तो आम नागरिक से कहा जाता है कि आधार को वोटर आईडी से जोड़िए, दस्तावेज अपडेट कराइए, घर बदला तो पता बदलवाइए, नाम में गलती है तो सुधार करवाइए। लेकिन दूसरी तरफ लाखों ऐसे नाम हैं जो सालों से डुप्लीकेट होने के बावजूद सिस्टम में टिके हुए हैं। ये सिर्फ लापरवाही है या सिर्फ कोई बहुत बड़ी चूक या फिर जानबूझकर चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है? दोस्तों, डुप्लीकेट वोटर सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं होती। डुप्लीकेट वोटर सीधे तौर पर चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां हार जीत का अंतर कुछ 100 या कुछ 1000 वोटों का होता है। अब सोचिए, अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्र में 1000 या 2000 डुप्लीकेट वोटर सक्रिय हों तो नतीजा किस दिशा में जा सकता है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की शुद्धता सबसे बड़ा मुद्दा होती है। लेकिन जमीन पर सच्चाई क्या है, वो इस आरटीआई के जवाब से साफ झलकती है। एक और सवाल यहां खड़ा होता है दोस्तों, अगर चुनाव आयोग को 6 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट्स वोटर्स की जानकारी थी तो उन्हें हटाने में इतनी देरी क्यों? अब तक सिर्फ आधे नाम ही हटे हैं, बाकी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे अहम सवाल, क्या इसकी कोई समय सीमा तय की गई है या नहीं? क्योंकि अगर कोई स्पष्ट डेडलाइन नहीं है तो ये प्रक्रिया सालों तक लटकती रह सकती है। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, लोकतंत्र भरोसे का नाम है। भरोसा इस बात का कि आपका एक वोट किसी और के 2 वोटों से दबाया नहीं जाएगा। लेकिन जब डुप्लीकेट वोटर्स की बात सामने आती है तो यही भरोसा डगमगाने लगता है। ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक विचारधारा का नहीं है। ये हर उस नागरिक का मुद्दा है जो चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और बिना किसी गड़बड़ी के हो। अब सवाल ये भी है कि क्या इस मुद्दे पर आगे और सवाल पूछे जाएंगे? क्या संसद में इस पर चर्चा होगी? क्या चुनाव आयोग से जवाबदेही तय की जाएगी? या फिर ये खबर भी बाकी खबरों की तरह कुछ दिनों में गायब हो जाएगी? दोस्तों, अगर हम खुद सवाल नहीं पूछेंगे, अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी समस्या यूं ही बनी रहेगी। इसीलिए जरूरी है कि आप इस जानकारी को समझें, इस पर बात करें और सवाल उठाएं। आपको क्या लगता है, 6 लाख डुप्लीकेट वोटर का मामला कितना गंभीर है?
क्या चुनाव आयोग को इस पर और सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या फिर ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है? यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो करीब 3 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम आज भी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, अगर इन नामों की पहचान हो चुकी है तो इन्हें अब तक हटाया क्यों नहीं गया? दोस्तों, पहचान होना कोई छोटी बात नहीं है। जब चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि ये नाम डुप्लीकेट है तो फिर कार्रवाई अधूरी क्यों है? कागजों में पहचान हो गई लेकिन जमीन पर सफाई क्यों नहीं हुई? यही सवाल परेशान करता है। आरटीआई से जो आंकड़े सामने आए हैं वो सिर्फ 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात यानी देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए हैं। अब कोई ये ना कहे कि ये सिर्फ किसी एक राज्य, एक क्षेत्र की समस्या है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। दोस्तों, बिहार का उदाहरण समझिए, क्योंकि बिहार में एक खास बात है। बिहार में वोटर की लिस्ट की जांच प्रक्रिया, जिसे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है, उसे पूरा माना जा चुका है। मतलब यह है कि वहां कहा गया कि वोटर लिस्ट की पूरी तरह जांच हो चुकी है, गलतियां सुधारी जा चुकी है और लिस्ट लगभग साफ है। लेकिन इसके बावजूद खुद चुनाव आयोग मानता है कि बिहार में 11,225 डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। अब आप खुद सोचिए, अगर जांच पूरी होने के बाद भी हजारों डुप्लीकेट्स नाम बचे हुए हैं तो जहां जांच अधूरी है वहां हालात कैसे होंगे? ये बात इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में चुनाव बहुत करीबी होते हैं। कई सीटों पर हार जीत का फर्क कुछ 100 वोटों का ही होता है। अब ऐसे में 11,000 डुप्लीकेट वोटर किस दिशा में असर डाल सकते हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। दोस्तों, सवाल सिर्फ डुप्लीकेट्स नामों का नहीं है, सवाल है प्रक्रिया की पारदर्शिता का, सवाल है जवाबदेही का। अगर चुनाव आयोग को पता है कि फला राज्य में इतने डुप्लीकेट्स वोटर हैं तो फिर उन्हें हटाने की स्पष्ट समय सीमा क्यों तय नहीं की जाती है? क्या ये काम चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद होगा, या फिर धीरे धीरे फाइलों में ही चलता रहेगा? एक आम नागरिक से तो हर छोटी छोटी सी गलती पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। नाम के एक अक्षर गलत हो जाए तो वोटर कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है, पता अपडेट ना हो तो आपत्ति, दस्तावेज पूरे ना हो तो नाम कटने का डर। लेकिन दूसरी तरफ हजारों नाम ऐसे हैं जिनके डुप्लीकेट होने की पुष्टि हो चुकी है, फिर भी वो सिस्टम में टिके हुए हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? दोस्तों, डुप्लीकेट वोटर्स का मतलब सिर्फ एक अतिरिक्त नाम नहीं होता। डुप्लीकेट वोटर का मतलब है लोकतंत्र में असंतुलन। एक व्यक्ति, एक वोट, यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। लेकिन जब एक व्यक्ति 2 जगह दर्ज होता है तो यह सिद्धांत ही टूटने लगता है। और यही वजह है कि इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग कहेंगे, अरे ये तो तकनीकी समस्या है, लेकिन सवाल यह है, क्या 3 लाख से ज्यादा नाम सिर्फ तकनीकी गलती हो सकती है? अगर गलती है तो उसे सुधारने में इतनी देर क्यों? अगर गलती नहीं है तो फिर सच्चाई क्या है? दोस्तों, आरटीआई इसीलिए जरूरी होती है ताकि सिस्टम के भीतर की असल तस्वीर सामने आ सके, और इस आरटीआई ने वाकई में कई परतें खोल दी है। अब जरूरत है कि इस पर आगे सवाल पूछा जाए, राज्यवार जवाब मांगे जाएं, ये पूछा जाए कि किस राज्य में कितने डुप्लीकेट्स नाम अब भी बाकी हैं और इन्हें हटाने की डेडलाइन क्या है, क्योंकि जब तक स्पष्ट जवाब नहीं होंगे तब तक भरोसा कायम नहीं होगा। दोस्तों, चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, चुनाव भरोसे का त्योहार होता है, और भरोसा तभी बनता है जब सिस्टम साफ हो, पारदर्शी हो और जवाबदेह हो। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि समस्या अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि काफी गंभीर है। डुप्लीकेट वोटर होने का मतलब है कि चुनाव की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ना। इससे फर्जी वोटिंग का खतरा बढ़ जाता है और चुनाव के नतीजे पर शक होने लगता है। इतने बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट नाम मिलना चुनाव सिस्टम की भरोसेमंदगी पर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ने खुद मान लिया है कि लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं तो उन्हें हटाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या जांच अधूरी है? क्या कर्मचारी की कमी है? या फिर राज्य सरकारों से सही जानकारी नहीं मिल पा रही है? ये पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि चुनाव सुधार की कितनी जरूरत है। हर चुनाव में पारदर्शिता और साफ सुथरी वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट ही सही नहीं होगी तो चुनाव चाहे कितने भी ईमानदारी से हों, लोगों का भरोसा टूट जाता है।
अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाता है और बाकी बचे तकरीबन 3 लाख डुप्लीकेट वोटर को कब तक हटाया जाएगा। अब इस मामले में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।